ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मोहन के सर एमपी का ताज। जी हां, मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है डॉक्टर मोहन यादव के रूप में। उज्जैन की दक्षिण विधानसभा से विधायक है डॉक्टर मोहन यादव और काफी अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश ने औपचारिक तौर पर अपना मुख्यमंत्री हासिल कर लिया है। लगातार सीएम फेस को लेकर अटकलों का दौर जारी था। आशंकाएं बनी हुई थी कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगे थी। दावेदारों के नाम लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने एक चौंकाने वाला नाम सामने दिया है। और इनके नामों को लेकर किसी तरह के संशय की स्थिति इसलिए भी नहीं थी क्योंकि कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब फैसला हुआ विधायक दल की बैठक में, तब डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर सर्वसम्मति से एक राय हुई और विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया। अब चूंकि मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, ऐसे में आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। काफी अहम जिम्मेदारियां दिग्गजों को दी जाएगी, उन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। और किस तरह से सियासी बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे, इसी विषय पर अब हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले हम आपको उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से आनंद जाट जी जुड़े हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप राजौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीवी 24 एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही करते हैं। लगातार आशंकाओं के बादल छाए हुए थे कि आखिर बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है, और अब डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर वो नाम सबके सामने है। सबसे पहला रिएक्शन आपका, किस तरह से ये पूरा फैसला लिया गया? जी प्रदीप जी। जी प्रदीप जी, लगातार चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, और अब औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो चुका है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहली। कौशल एवं योग्य कार्यकर्ता की जी पहचान करके भारतीय जनता पार्टी संगठन जी जिस कार्यकर्ता पर मोहर लगाता है, उसको आप देखिए, विधायक दल ने भी मोहर लगा के माननीय श्री मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि कार्यकर्ता की पहचान भारतीय जनता पार्टी संगठन करके कोई भी कार्यकर्ता को, कर्मठ कार्यकर्ता को, कुशल कार्यकर्ता को बैठा के प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से आप जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जी मध्य प्रदेश समृद्धि प्रगति के नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। जी आनंद जी, लगातार आपकी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रही थी कि 3 तारीख को तो नतीजे आ गए, लेकिन सीएम की ताजपोशी कब होगी, कब अंतिम मोहर लगेगी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? अब आपके सवालों का जवाब भी मिल चुका है। किस तरह से इस पूरे नए चेहरे को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अब आप देखेंगे? लगातार 5 सालों तक आपको विपक्ष में रहना है और अब मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चलने जा रही है। आनंद जी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चयन किया है, तो मध्य प्रदेश के लोगों को उसकी बधाई जी बनती है, बधाई दी जानी चाहिए। और साथ ही मध्य प्रदेश में एक घोटालों की नई परंपरा की शुरुआत भी इसके साथ होगी, ऐसा मेरी आशंका है। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, मध्य प्रदेश में महंगाई कम होनी चाहिए। जी ये सब एक आदर्श स्थितियां हैं जो विपक्ष के नाते और जनता के रूप में हम सब सोचते हैं और हमें ये सोचना भी चाहिए। लेकिन मोहन यादव जी ने माता सीता को भी तलाकशुदा बताया है अपने वक्तव्य में। वो इस तरह के बयान देते रहे हैं, शायद अतुल जी भी इन बातों का जिक्र करेंगे, या हो सकता है आज वो इन बातों से बचेंगे। लेकिन भाजपा ने जिस प्रकार से जो जनादेश प्राप्त किया है, वो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का कोई प्रसार नहीं था, जिसकी मीडिया पिछले 6-8 दिनों से चर्चा कर रहे थे। क्योंकि लाडली बहना योजना का अगर प्रभाव होता तो आज शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते। ये मतलब बहुत बेसिक और स्पष्ट जो राजनीतिक समझ मेरी है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो मध्य प्रदेश को जो है एक नया निजाम मुबारक। ठीक है अतुल जी, सुना आपने। लगभग आधे घंटे का समय भी नहीं हुआ है सीएम का ऐलान हुए, लेकिन कांग्रेस ने अभी से
आरोपों की एक झड़ी लगा दी है कि अब इसके साथ घोटालों की एक नई परंपरा मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है। अतुल जी। कांग्रेस विपक्ष में है, हाल ही में जी जनता ने नकारा है, तो कांग्रेस को तो लगता था कि वो जीतेगी। अब क्यों हारी, इसके कारणों की तलाश भी कांग्रेस कर रही होगी। लेकिन कांग्रेस का काम है आलोचना करना। कांग्रेस का दायित्व भी है कि यदि क्या कोई कमी है सत्ताधारी दल के नेता में तो उजागर करे। अब इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को सामने रखा। ऐसी क्या हो गया देखिए, ये तो नेतृत्व ही जाने। लेकिन जो सभी तौर पर, बाहरी तौर पर दिखाई देता है, एक सरल सहज नेता के तौर पर, एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर, MBA की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्रियों की भरमार है, ओबीसी से आते हैं, सहज सरल है, नए नेता है। 2013 में पहली बार विधायक बने, 2018 में दूसरी बार विधायक बने और बहुत लो प्रोफाइल माने जाते थे। कहीं से कहीं तक मोहन यादव का नाम नहीं था, लेकिन अचानक कहां से मोहन यादव आ गए और कैसे वो भारतीय जनता पार्टी की जो भारी जीत है, उस जीत के सेहरे को पहनकर जनता की इतनी बड़ी आकांक्षाओं को पूरा कर पाते हैं, ये तो उनके कार्यशैली से, उनके प्रदर्शन से पता चलेगा। फिलहाल तो उम्मीद ही की जा सकती है कि मोहन यादव एक बहुत बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे, लेकिन जो उनके व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि वो बहुत लो प्रोफाइल नेता है और ठीक वैसे ही काम करेंगे जैसे कि मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं या गुजरात के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो केंद्र का निर्देश होगा उसका वो पालन करेंगे। मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सलाह लेते रहेंगे, उनकी सलाह पर काम करते रहेंगे। तो इस तरह का व्यक्तित्व फिलहाल उनका दिखाई देता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तेवर क्या रहते हैं, ये तो थोड़ा समय इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद तेवर नहीं दिखाता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का व्यक्तित्व भी कुछ इसी तरह का लो प्रोफाइल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वो मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर सामने आए और उन्होंने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। कुछ इसी तरह से मोहन यादव करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन यादव फिलहाल पार्टी लाइन से हटकर कोई काम करना नहीं चाहेंगे। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा, जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता कहेंगे, सबके साथ सामंजस्य बनाकर काम करने का प्रयास मोहन यादव के द्वारा होगा। जी बिल्कुल आनंद जी, और निश्चित तौर पर अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी तो औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट गठन होगा। इसके बाद एक स्टाइल वर्किंग की उनकी देखने को मिलेगी, किस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन इसके पहले ही विपक्ष इतना हमलावर क्यों? और जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं कि घोटालों की एक नई फेहरिस्त मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में रहते हुए भी आपने लगातार मुख्यमंत्री को घेरा, लेकिन अब जब चेहरा बदला है, मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, तब भी ये संशय क्यों? नहीं, मैंने तो बधाई दी है जी, बहुत बहुत नए स्तर पर बधाई दी, बिल्कुल खुले दिल से बधाई दे रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश में अतुल जी की बातें सुनकर मुझे ये लगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मोदी जी और अमित शाह जी होंगे, क्योंकि वो उनके ही अनुसार बस काम किए जाएंगे। तो ये भी मध्य प्रदेश को मुबारक हो। जी, लेकिन विपक्ष के तौर पर किस तरह से आप डील करेंगे, इसका तो जवाब दीजिए। मैंने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की, तो आपने मुझसे सवाल पूछ दिए। नहीं, जरूर सवाल आपसे इसलिए होगा क्योंकि निश्चित तौर पर आप भी सवाल उठाते रहे सरकार पर, और कहीं ना कहीं आनंद जी आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का भी ये कहना था। अतुल जी ने उस पर प्रकाश नहीं डाला कि मध्य प्रदेश में जो जमीन घोटाला सिंहस्थ का है, उसमें पूरे परिवार के साथ जो है मोहन यादव जी का नाम आया हुआ है। और जो मैंने माता सीता को तलाकशुदा बताने का उनका बयान भी आप ही के चैनल पर सुना था लगभग 6-8 महीने पहले। तो ये तमाम चीजें हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि उनकी कार्यशैली या वर्किंग स्टाइल नहीं देखी है हमने। मध्य प्रदेश में उनके जो ओएसडी थे, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति पर एक बड़ी रकम जो है वो घूस के तौर पर लेने का भी आरोप उनके ओएसडी पर लगा हुआ है। तो मंत्री रहे हैं तो कार्यशैली तो पता है, उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं। और ये आरोप है, मैंने ये थोड़ी कहा कि ये सब सिद्ध हो चुके हैं, मैंने केवल आरोप लगाए। तो मध्य प्रदेश नए घोटालों के लिए तैयार रहे, ये कहा है मैंने। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जी मैं बताना चाहता हूं जी
कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से आप जी तय मानिए जी मध्य प्रदेश समृद्ध, उन्नत जी और प्रगतिशील के जी द्वार पर नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। वहीं आपका कहना है कांग्रेस पार्टी जी भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु रही है, भ्रष्टाचार के जनक रही है कांग्रेस पार्टी। अभी हाल ही में 200 करोड़ रुपए उनके राज्यसभा के सदस्य के यहाँ पकड़े जाते हैं। आप जब इनकी सरकार थी तो इनके घोटाले के चिट्ठे उठा के देखिए आप। 2003 के पहले बीमारू राज्य बना के रख दिया था आपने मध्य प्रदेश को। 2008 प्रदीप जी जी आप तय मानिए। प्रदीप जी आऊंगा आनंद जी, फिर से आपके पास आऊंगा। जी जी नहीं प्रदीप जी सुनिए। जी आऊंगा आनंद जी, आपके पास फिर से रुक करूंगा मैं, आपकी बात का फिर मैं जवाब लूंगा। जी आपकी बात पूरी करें प्रदीप जी, फिर आनंद जी का रुक करेंगे। प्रदीप जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ जी कि आज जो है मोहन यादव जी पर बोलने का दिन है, आज कांग्रेस पर बोलने का दिन नहीं है। मोहन यादव जी पर बोलिए। प्रदीप जी, कांग्रेस कह रही कि आज कांग्रेस पर सवाल उठाने का दिन नहीं है। जी 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 संगठन की बड़ी शक्ति होती है। संगठन का निर्णय सर्वमान्य निर्णय होता है। संगठन ने निर्णय लिया डॉक्टर मोहन यादव जी देश के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए आप विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने मोहर लगाई और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। मोहन यादव जी बहुत ही सरल, सहज, कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं। आप निश्चित रूप से आप तय मानिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और जी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में प्रगति के नए आयाम स्थापित होने जा रहे हैं। जी ठीक है प्रदीप जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। इस समय आपको बता दें डॉक्टर मोहन यादव के परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है औपचारिक तौर पर जब उनके नाम का ऐलान हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए। इसके बाद क्या कुछ कहा है परिवार ने, आपको सुनाते हैं। खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला, बता नहीं सकते कि बहुत कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला, बता नहीं सकते कि बहुत कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला, बता नहीं सकते कि बहुत कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। कल्पना भी की थी आप लोगों ने, कभी सोचा सपने में भी सोचा था? मैंने अभी बताया जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा या कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तो ये परिवार की प्रतिक्रिया आपने सुनी। काफी उत्साह का माहौल है परिवार में और वर्जन लगातार सामने आ रहे हैं। जी अतुल जी का रुख कर लेते हैं। अतुल जी, निश्चित तौर पर परिवार में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, जश्न का माहौल है। लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी आपसे सवाल किया था और उसका जवाब हम नहीं ले पाए थे कि कहीं ना कहीं एक बड़ी छवि जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पद पर रहते हुए अपने निर्मित कर चुके हैं। एक लंबा कार्यकाल उन्हें मिला था शासन करने के लिए। अब उस छवि में खुद को खरा उतारना ये कितना ज्यादा चैलेंजिंग होने जा रहा है मोहन यादव के लिए? निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान ने जो लाइन खींची है उस लाइन तक पहुंचना या उसको क्रॉस करना किसी भी ऐसे नेता के लिए जो काफी लो प्रोफाइल रहा है राजनीति में, निश्चित रूप से मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री तक का सफर किया, लेकिन अभी तक उन्हें लेकर ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो शिवराज सिंह चौहान की लाइन तक पहुंचेंगे और उसे क्रॉस करेंगे। शायद आलाकमान भी ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान बने। आलाकमान की शायद मंशा ये रही होगी कि जो केंद्र के दिशा निर्देश हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, बिल्कुल उसको एज इट इज लागू करना, कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चलाना, लो प्रोफाइल रहकर काम करना। कार्यकर्ता
या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की, जनता की इजी एक्सेस में नेता का होना, मुख्यमंत्री का होना, यही शायद बीजेपी का क्राइटेरिया था और इसी को ध्यान में रखते हुए मोहन यादव का चयन किया। बिल्कुल प्रदीप जी, निश्चित तौर पर बहुत सारे दिग्गजों के नाम इस पद के लिए रेस में थे और कहीं ना कहीं संगठन के लिए भी किसी एक का चुनाव करना काफी कठिन रहा होगा। लेकिन अब जो नाम जो कि इस पद के लिए शामिल नहीं हो पाए, कैटेगराइज नहीं हो पाए, उनको लेकर किस तरह की जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी जा सकती है, इस पर भी कुछ तस्वीर स्पष्ट करिए। जी प्रदीप जी, चलिए प्रदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रदीप जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रकाश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बराबर आ रही। जी प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के अब मुख्यमंत्री होंगे, काफी नाम प्रकाश जी इस फेहरिस्त में आगे चल रहे थे। एक ऐसा नाम जो दावेदारों में कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा था और एक चौंकाने वाला फैसला, किस तरह से आप देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? नया नेतृत्व, नई ऊर्जा जी और युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश में लाना था। ये मोदी जी ने चौंकाया है हर जगह, चाहे बात यूपी की करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जी तो ये एक चौंकाने वाला फैसला था। और योग्य उम्मीदवार हैं हमारे यादव जी, जी और एबीवीपी के सदस्य रहे, 82-85 की राजनीति, कॉलेज की राजनीति से सक्रिय रहे, आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसलिए इसमें चौंकाया तो है, लेकिन इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं। जी अमित। जी प्रकाश जी, और किस तरह की तब्दीली हम ये उम्मीद कर सकते हैं प्रकाश जी कि इस बार बीजेपी नेतृत्व में आएगी, क्योंकि लगातार एक परिवर्तन की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अब जब सरकार आगे संचालित होगी, कैबिनेट का विस्तार होगा, तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, किस तरह का शासन इस बार हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 5 सालों में होगा? शासन तो जो बीजेपी की योजना है, खासकर जो केंद्र की योजना है, उसको मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए कृत संकल्प रहेंगे नए सीएम। और चूंकि काफी करीब रहे हैं अमित शाह जी के, मोदी जी के और संघ के, इसलिए जो भी योजना केंद्र की बनेगी उसके अनुरूप ही मध्य प्रदेश में विकास की नई बागडोर शुरू होगी, नया आयाम शुरू होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी अमित जी। जी प्रकाश जी, अब जुड़े हैं हमारे साथ, हम अतुल विनोद पाठक जी का रुख कर लेंगे। अतुल जी, इस बार मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर की भी स्थिति साफ हो चुकी है। अब इनके जो शपथ ग्रहण की बारी है, उसे लेकर क्या किसी तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? कब तक जो औपचारिक एक शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, और क्या ऐसी भी जानकारी है कि गृह मंत्री और पीएम भी इसमें शामिल होने पहुंच सकते हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और अब बहुत देर नहीं है, क्योंकि जिस चीज का इंतजार था, जिस घोषणा का इंतजार था, वो घोषणा हो चुकी। जी वाले समय में 1-2 दिन में हम देखेंगे कि तारीख का ऐलान हो जाएगा और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो जाएगी, क्योंकि सीएम, डिप्टी सीएम का ऐलान हो चुका है। मंत्रिमंडल का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको लेकर केंद्रीय मंत्री का विचार विमर्श कर लेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर आला कमान ने तय कर ही दिया है, तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल को लेकर भी आला कमान ने कोई ना कोई नीति बना दी होगी और आला कमान के पास वो चेहरे भी होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया था। जी बिल्कुल प्रकाश जी, इस बार किस तरह के समीकरण रहे होंगे जब संगठन की बैठक में चर्चा हो रही थी पर्यवेक्षकों के साथ, विधायकों की, क्योंकि ये कहा जा रहा था लगातार कि इस फैक्टर को लेकर के चर्चा होगी, इस तरह का सीएम दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का चुनाव किया गया है, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, ये स्पष्ट है। लेकिन इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स पर बात हुई होगी? जी प्रकाश जी। जी आपकी आवाज बिल्कुल कट गई थी, प्रश्न दोहराना पड़ेगा। जी प्रकाश जी, मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं कि लगातार अलग अलग फैक्टर्स को लेकर बात की जा रही थी कि इन फैक्टर्स को लेकर मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। संघ एक बहुत बड़ा फैक्टर था, हमने दिन में भी इस पे चर्चा की थी कि संघ की पसंद को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स ले होंगे कि मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी? क्या आपका विश्लेषण कहता है? जी अमित जी, आप देखिए, यादव जो चुनाव लड़ा गया विधानसभा का मध्य प्रदेश में, इसमें सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की गई थी, तभी ये एक संकेत मिल गए थे कि शिवराज जी को रिपीट करने की मूड में अब पार्टी नहीं है।
शिवराज जी पिछले 20 वर्षों से निरंतर नेतृत्व दे रहे थे और कहीं ना कहीं 2018 में भी एंटी इनकम्बेंसी कारण बीजेपी हार गई थी और कैसे करके जो सत्ता वापस हासिल करी थी। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि इस बार किसी नए चेहरे को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन पहले ये घोषणा करना बड़ा मुश्किल काम था, दावेदार काफी थे। और आप देखें 3 तारीख को जब रिजल्ट आए उसके बाद आज 11 तारीख हो गई, ऑलमोस्ट 8 दिन के बाद ये फैसला आज केंद्रीय हाईकमान के पर्यवेक्षकों ने सामने रखा है। लेकिन ये चीज तो 3 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री हमारे और प्रधानमंत्री की जो बैठक थी उसमें ये तीनों स्टेट के जो चेहरे थे मुख्यमंत्री के वो नाम डिसाइड कर लिए गए थे। लेकिन औपचारिकता भर थी कि यहाँ आके विधायक दल की बैठक की जाए, जो अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उसमें सबको कॉन्फ्रेंस में लेके ये नया नाम डिक्लेयर किया जाए। तो ये आरएसएस संघ का ही एक प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है और एक मोदी जी और अमित जी का जो सहमति है उसमें शामिल थी। जी अमित जी। जी प्रकाश जी, अब जैसे कि 5 से 6 नाम जो प्रमुखता से इस पूरी सीएम कैंडिडेट्स की कैटेगरीज में लिस्ट में शामिल थे, उनमें नरेंद्र सिंह तोमर को तो विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। जहां तक बात हम करें कैलाश विजयवर्गीय की, वीडी शर्मा की, प्रहलाद पटेल की, इन्हें किस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या केंद्रीय नेतृत्व में इनका वर्चस्व बढ़ सकता है या प्रादेशिक तौर पर कोई नई जवाबदारी इन्हें मिल सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि अब जो है इनको यहाँ पे मध्य प्रदेश के चुनावी जो भी विधायक दल में से शामिल किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं और प्रहलाद पटेल जी हुए, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हुए, या जो भी सांसद इस्तीफा देके विधायक का चुनाव लड़ने आए थे, हो सकते हैं उनको पुनः संसद का चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए और शिवराज जी का नाम भी जो है लोकसभा के लिए नामांकित हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। जी अमित जी। जी अतुल जी, प्रकाश जी का विश्लेषण ये कह रहा है कि लोकसभा के लिए या सांसदों का चुनाव इन तमाम चेहरों को लड़ाया जा सकता है। एक अहम सवाल और यहां पर आता है अतुल जी कि एक तरफ हम देख रहे थे कि लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता जो कि सीएम कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल थे वो दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष से, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए। जब पत्रकारों ने भी उनसे पूछा कि सभी दिल्ली जा रहे हैं, आप नहीं रुक करना चाहेंगे, उनका कहना था कि मैं अपने प्रदेश की जनता के बीच में ही खुश हूं। तो क्या यह माना जाए अतुल जी की नेतृत्व का जो निर्णय है वो सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान पहले से ही भांप चुके थे? जी अतुल जी, आप जी अतुल जी। है ना अतुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अतुल जी से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, चूंकि आप लगातार मध्य प्रदेश की सियासत को करीब से देखते आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सीएम को लेकर सुगबुगाहट होती है, दिल्ली का रुख तमाम बड़े नेता करते हैं। तमाम बड़े नेता दिल्ली गए भी मध्य प्रदेश के, लेकिन शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए, ना उन्होंने जाना मुनासिब समझा। क्या पहले से ही एक इंडिकेशन उन्हें मिल चुका था कि इस बार जो चेहरा होगा वो बदल दिया जाएगा, एक परिवर्तन हो जाएगा मध्य प्रदेश में? जी, शिवराज जी को ये अंदेशा था जी, क्योंकि उनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं था चुनाव के पहले घोषणा के समय भी, और बाद में भी काफी सारे दावेदार इकट्ठे हो चुके थे। चूंकि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे हमारे चुनाव लड़ रहे थे, उनमें बड़े दिग्गज लोगों के नाम थे। शिवराज जी ने अपने तरीके से केंद्रीय नेतृत्व दबाव बनाने की कोशिश करी और ये जताने की कोशिश करी कि ये जीत बीजेपी की केवल मोदी जी की वजह से नहीं है, ये जीत केवल बीजेपी की अपनी स्वयं की आरएसएस की वजह से नहीं है, उनकी जो लाडली बहना योजना थी उसका भी बड़ा योगदान रहा है। और ये संदेश कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां केंद्र नेतृत्व तक पहुंचाना चाह रहे थे और वहां जाके वो दिल्ली जाके ये बात डायरेक्ट नहीं कह सकते थे, इसलिए इनडायरेक्टली उन्होंने ये जरूर सौदा करने की कोशिश करी कि आप मुझे वापस सीएम बनाते हैं तो मैं यहाँ पे आपको 25 से 30 सीट 28 सीटें निकाल के दूंगा लोकसभा में। जो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद आया नहीं, शायद मुझे लगता है, क्योंकि डिसाइड तो पहले ही हो चुका था कि शिवराज जी को नहीं बनाएंगे, लेकिन शिवराज जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि ताकि उनका नाम आगे बढ़ सके। जी अमित जी। जी बिल्कुल, प्रकाश जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय एक अहम प्रतिक्रिया आ गई है, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर बनाए गए थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा सीएम के चुनाव के बाद, आपको सुनाते हैं।
देखिए, मोहन यादव जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है और उस संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारी भूमिका कोई नहीं। जी।